हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ एमसीक्यू सेशन ऑन क्लासिकल डांस। सो हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस सेशन में किए थे। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड क्लासिकल डांस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ अगर साउंड में आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगे तो फिर मैनेज कीजिएगा, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से प्रॉपर जो है आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे, 10 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ओके, सो जस्ट वेट कीजिए 1 मिनट। हाँ जी। कथक क्लासिकल डांस इज़ प्रैक्टिस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कथक क्लासिकल डांस जो है ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो असम के करते हैं, उत्तर प्रदेश के करते हैं, केरला के करते हैं, या फिर मणिपुर के। आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ किया होगा, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कथक आपका नॉर्थ इंडिया डांस है और ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, अभी कथक के आपको 4 घरानास देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता था। जैसे कथक का एक घराना आपको लखनऊ में मिलेगा, फेमस अंडर द रेन ऑफ नवाब वाजिद अली खान। नवाब वाजिद अली खान के टाइम पे ये जो कथक है लखनऊ का, ये फेमस हुआ। इट पुट मोर स्ट्रेस ऑन इम्प्रेशन एक्सप्रेशन एंड ग्रेस। और ये कथक जो लखनऊ घराने का जो डांस था, इसमें जो ज़्यादा फोकस किया गया, स्ट्रेस दिया गया, वो एक्सप्रेशन पे किया गया और ग्रेस पे किया गया। ठीक है, ये था फर्स्ट घराना। 4 घराने हैं, ठीक है इसके। फिर है जयपुर घराना। जयपुर घराना इनिशिएटेड बाय भानु जी। ठीक है, जयपुर घराना जो है किसने इनिशिएट किया था? भानु जी ने किया था। इट एम्फसाइज्ड फ्लुएंसी, स्पीड एंड लॉन्ग रिदमिक पैटर्न। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस जो है दी गई फ्लुएंसी पे, स्पीडी पे, लॉन्ग रिदमिक पैटर्न्स पे जो है इनमें फोकस किया गया। फिर उसके बाद आपका आता है रायगढ़ घराना, डेवलप बाय राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, रायगढ़ घराना जो है ये किसने डेवलप किया था? एक चक्रधर सिंह थे, उन्होंने डेवलप किया था। इट इज़ ए यूनिक इन इट्स प्रिक्वेशन म्यूज़िक। प्रिक्वेशन म्यूज़िक होते हैं आपके, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है इस ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसमें यूनिक जो है, इस कथक में जो है कंपोजिशन ऐसी थी, जुगलबंदी थी। ठीक है, आपके ढोलक हो गए, तबला हो गए और डांस की, कथक की। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट। बनारस, ये लास्ट घराना है आपका। इट डेवलप अंडर जानकी प्रसाद। ये किसके अंडर डेवलप किया गया था? जानकी प्रसाद। इट एम्फसाइज्ड अ ग्रेटर यूज़ ऑफ फ्लोर वर्क। इसमें जो है ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया कि आप देखते हो जैसे फ्लोर वर्क जो है, फ्लोर को पूरा कवर करके जो है डांस किया जाता है। ठीक है, कोरियोग्राफी पे जो है इस पर ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, और आपके पंडित बिरजू महाराज जो है वो भी बनारस घराने से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो इसकी थीम क्या रहती थी? थीम क्या रहती थी इसमें? इसमें जो है महाभारत और कृष्णा की स्टोरीज जो है वो इसकी थीम रहती थी, और इन पे जो है डांस परफॉर्म किया जाता था। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 12 था यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड इन असम। असम में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, या फिर सत्रिया डांस। ठीक है, तो देखिए कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, मैंने बताया था यहाँ पे पी आ रहा है तो आंध्र प्रदेश में भी पी आता है। कथक आपका भी मैंने बताया यूपी में परफॉर्म किया जाता है। भरतनाट्यम जो है एन आ रहा है, NA, तो मतलब तमिलनाडु। इस तरह से मैंने आपको लर्न करवाया था। और सत्रिया मैंने बोला था SA है, और SA को जो है आप उल्टा कर लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? AS, तो मतलब असम में जो है ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
सत्रिया इज ड्राइव फ्रॉम वैष्णव मोनेस्ट्री। एक वैष्णव जो मोनेस्ट्री थी, ठीक है, जिनको सत्रस बोला जाता था, यहाँ से जो है आपका सत्रिया डांस जो है ओरिजिनेट हुआ, ड्राइव्ड हुआ। इसकी सॉन्ग कॉम्पोजिशन किसने दी थी? शंकर सेवा जी ने, जिनको बोला जाता है बॉर्गिट्स, ठीक है। इंस्पिरेशन फ्रॉम भक्ति मूवमेंट, और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है? भक्ति मूवमेंट से, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डांसर टू बी अवॉर्डेड विद पद्मश्री। इसमें से आपको बताना है कौन सी फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, विमेन है, जिनको विमेन डांसर हैं जिनको पद्मश्री के साथ जो है से सम्मानित किया गया, ठीक है। प्रथिका यशनी, नर्तकी नटराज, या फिर सस्थेश्वरी शर्मिला, ठीक है। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्तकी नटराज। नर्तकी देख लिए, NAR, नर्तकी नटराज जो है, ये जो है फर्स्ट ट्रांसजेंडर थी जिनको जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही प्रथिका यशनी जो है, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर है आपकी, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर है। और ये सस्थ्या श्री जो है, ये है आपकी ये आपकी है पुलिस ऑफिसर है ये आपकी, ठीक है। ओके, फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर है, ये डांसर है नर्तकी, और पृथ्वी का जो है ये लॉयर है, और सत्यश्री जो है ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। सो ये तीनों जो है ये ट्रांसजेंडर है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए नाटक अकादमी अवार्ड, अच्छा, मंजुला रामास्वामी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। ये मंजुला एक सेकेंड, ये मंजुला रामास्वामी जो है, इनको जो है 2023 का जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है उससे इसको सम्मानित किया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर यहाँ पे 2023 लिखा है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये 2023 की बात करें, ये अभी दिया गया है, मतलब 1 साल के बाद दिया जाता है ना। तो अगर एग्ज़ाम में 2023 आए तब भी उसका नाम मंजुली स्वामी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में मंजुला स्वामी होगा तो ये ही आप ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, और 2024 बोले तो भी एग्ज़ाम में यही होगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि अगर 23 आता है तो आप पीछे वाला नहीं सोचिएगा, ये इस साल में जो दिए गए हैं अवार्ड, उनको कभी कभी जो है एग्ज़ाम में 2023 लिखा होता है, क्योंकि वो पिछले साल के ही अवार्ड जो है नेक्स्ट ईयर में दिए जाते हैं, ठीक है। तो मंजुली रामास्वामी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। ये किस क्लासिकल डांस के साथ जो है रिलेटेड है, कौन सा डांस जो है परफॉर्म करती हैं, आपको बताना है। भरतनाट्यम करती हैं, उड़ीसी डांस करती हैं, मोहिनी एट्टम करती हैं, या फिर कुचिपुड़ी करती हैं। सो आई होप आप सब ने इसका राइट आंसर चूज़ किया होगा। मैंने अपने करंट अफेयर सेशन में भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ओके। सो आपका ये परफॉर्म करती है भरतनाट्यम, ठीक है। अब इनको जो है ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि ये इन्होंने जो है भरतनाट्यम जो डांस है ये परफॉर्म्ड भी करती हैं, और ये हैदराबाद में एक डांस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री रामा नाटक, ओके, श्री रामा नाटक निकेतन, ठीक है। श्री रामा नाटक निकेतन जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, डांस इंस्टीट्यूट, यहाँ की ये डायरेक्टर हैं, ओके। सो इन्होंने जो है खुद भी ये जो है भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं, बच्चों को स्कूल में सिखाती हैं ये, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है भरतनाट्यम को और ज़्यादा पीक पे ले जाने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसी के चलते जो है इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। और ये कौन देता है ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे ये देते हैं। और इस वक्त हमारी प्रेसिडेंट कौन है, आपकी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संगीत नाटक अकादमी वॉज सेट अप ऑन। संगीत नाटक अकादमी जो कब, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। 1950, 1952, 1953 और 1960। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1952 में जो है इसको संगीत नाटक अकादमी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को। ओके और 1953 में जो है इसको इनैगोरेट किया गया था। ठीक है, इनैगोरेट किसने किया था इसको, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, राजेंद्र प्रसाद। और कल के सेशन में ही मैंने बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राजेंद्र भवन, फिरोज़ापुर रोड, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको इनैगोरेट भी राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और इसका हेडक्वार्टर भी राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे ही है, राजेंद्र भवन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मेन स्टाइल ऑफ छाऊ डांस। अब आपका जो छाऊ डांस है इसके 3 स्टाइल होते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग छाऊ डांस परफॉर्म विदाउट मास्क। इसमें से आपका कौन सा छाऊ डांस है जो आपका बिना मास्क पहने जो है किया जाता है। ठीक है, सारी किला, सराई किला है, ठीक है सॉरी, सराई किला है, पुरुलिया है, पुरुलिया छाऊ है, या फिर मयूरभंज छाऊ है, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था 2 आपके छाऊ डांस ऐसे हैं जो मास्क पहन के किए जाते हैं और एक डांस ऐसा है जो बिना मास्क के किया जाता है। आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मयूरभंज जो डांस है ये आपका उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। ओके, और इसको जो है विदाउट मास्क जो है किया जाता है इस डांस को। ठीक है, और उसी तरह आपका ये है सराय किला जो डांस है ये झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और पुरुलिया जो है आपका वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस छाऊ डांस को जो है संगीत नाटक अकादमी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि छाऊ भी जो है एक क्लासिकल डांस है। ओके, जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है वो सिर्फ 8 क्लासिकल डांस को ही रिकॉग्नाइजेशन कर देती है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अद्भुत। अब मैंने आपको 9 टेक्निक्स पढ़ाई थी जिसको मैंने बोला था 9 रस। एक जब डांसर, एक क्लासिकल डांसर जब परफॉर्म करता है तो वो क्या क्या एक्सप्रेशन बताता है अपने डांस के थ्रू। ठीक है, सो अपने डांस के थ्रू जो है वो क्या क्या एक्सप्रेशन बताता है। सो वही होते हैं आपके 9 टेक्निक्स बोल लीजिए या 9 रस बोल लीजिए। तो इसमें से जो अद्भुत है, मैंने बोला था एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हिंदी में उसका डाला गया होगा, आपको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पूछा होगा, या इंग्लिश में दिया होगा तो हिंदी में ट्रांसलेशन पूछा होगा। एज अ क्वेश्चन जो है आ सकता है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं आपके। सो देखिए लव है, एंगर है, हीरोइज्म है, या फिर वंडर है। ठीक है, तो आई होप आप सबने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है आप लोगों का। इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या दिखाता है, अद्भुत। अद्भुत हुआ मतलब कि बहुत जो बहुत ही आकर्षित कर ले ना, एक चीज खुद आकर्षण हो जाए जिसको देख के, अद्भुत है ना। तो ये है अद्भुत का मतलब होता है वंडर। लव का मतलब आपको पता है श्रृंगार, श्रृंगार जो है ये लव, लव का है। एंगर आपको पता है रुद्र, गुस्से को क्या बोलते हैं, रुद्र। ओके, है ना, रुद्र अवतार ले लिया है ना। तो हीरोइज्म का मतलब क्या होता है, वीर, है ना। हीरोइज्म का मतलब क्या होता है, वीर। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनल मानसिंह, ठीक है, ये बहुत ही आपने देखा होगा इनको। सोनल मानसिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। आपकी सोनल, ये जो सोनल मानसिंह है ये किस डांस से कौन सा डांस जो है परफॉर्म करती है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, या बोथ ए एंड बी।
सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ किया होगा। देखिए सोनल मानसिंह जी जो है ये आपके दोनों ओडिसी डांस और भरतनाट्यम ये दोनों डांस जो है ये परफॉर्म करती हैं। सो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20th। देखिए 20th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड इन मणिपुर। मणिपुर में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है। सो इसके नाम में ही नाम के रिलेटेड ही है। सो मणिपुरी डांस जो है वो मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डांस है और इसका ओरिजिन जो है एंशियंट टाइम से ही है। ओके, एंशियंट टाइम से ही है और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में जो है इसको परफॉर्म्ड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ है। देखिए एक सेकेंड, देखिए नंदीश्वर अभिनय दर्पण। ठीक है, जैसे आपका जो है नाट्य शास्त्र जो है, जैसे आपका एक एंशियंट टेक्स्ट है जो भरत मुनि जी ने लिखी है, उसी तरह से अभिनय दर्पण जो है नंदेश्वर सिंह ये इनका नाम है, नंदीश्वर जी ने लिखी है ये आपका अभिनय दर्पण। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो है इनके जो अभिनय दर्पण में नृत्य है उसका क्या मतलब है, नृत्य का क्या मतलब है। डांस स्टेप डिवाइड ऑफ इमोशन, इमोशन इवोक थ्रू डांस या एक्सप्रेस द स्टोरी थ्रू डांस। ठीक है, तो आपको बताना है मुझे। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है, ये अभिनय दर्पण जो इन्होंने नंदेश्वर जी ने लिखी है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है इनकी बुक के अकॉर्डिंग नृत्य का मतलब होता है डांस स्टेप करना, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, डांस परफॉर्म किया जाता है बट विदाउट इमोशन, उसमें इमोशंस को नहीं दिखाया जाता। इनका इस नृत्य का मतलब है डांस स्टेप विदाउट इमोशन, डांस परफॉर्म किया जाता है पर बिना इमोशंस को दिखाए हुए। उसी तरह से इनकी इसी बुक में जो है 3 तरह के आपको फॉर्म्स दी गई हैं। एक है आपका नृत्य, ये जो हमने डिस्कस कर लिया, एक है आपका नृत्य, एक सेकेंड सॉरी, एक है आपका, एक सेकेंड रुकिए, एक आपका नृत्य हो गया, एक है आपका नाट्य। ठीक है, नाट्य में ही आपको दिखाई दे रहा है कि नाटक कोई परफॉर्म किया जाता होगा, उसमें डांस परफॉर्म किया नाट्य। ठीक है, नाट्य में क्या होगा, आप स्टोरी के थ्रू जो स्टोरी होगी उसको डांस के थ्रू जो है एक्सप्रेस किया जाता है। जब एक स्टोरी को, जैसे मान लीजिए कृष्ण की कोई स्टोरी ले ली है और उसको जो है अपने आप डांस के थ्रू जब उसको एक्सप्रेस कर रहे हो उस स्टोरी को, उसको बोला जाएगा नाट्य। ओके, और नृत्य का मतलब क्या होता है, नृत्य, नृत्य मतलब होता है इमोशन इवोक थ्रू डांस। जब आप डांस करते हो उसमें आपके इमोशंस जब दिखाई देते हैं तो उसको बोला जाता है नृत्य। ये 3 फॉर्म्स थी अभिनय दर्पण के अकॉर्डिंग, एक नृत्य, नाट्य और नृत्य, तीनों की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। ठीक है, सो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन और इन 20 क्वेश्चंस में मैंने हर एक क्लासिकल डांस फॉर्म को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, और एक कल का जो है इस क्लासिकल डांस पे कल का लास्ट आपको लेक्चर आएगा, वो सिर्फ जो है जो क्लासिकल डांसर हैं आपके उनके रिलेटेड आएगा कि कौन सा डांसर जो है कौन सा क्लासिकल डांस जो है परफॉर्म करता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर डांसर तो नहीं होगा ना, 3-4 नाम होंगे इकट्ठे, तो उनकी जो है कुछ ट्रिक्स के साथ जो है मैं आपके लिए कल वो सेशन ले आऊँगी। ठीक है, सो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।